وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين कह दीजिए मैं तो महज एक डराने वाला हूँ और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो अकेला है, जबरदस्त है, जो जमीन व आसमान का रब है और जो इन दोनों के दरमियान है। वो गालिब है, माफ करने वाला है। कह दीजिए वो एक बहुत बड़ी खबर है कयामत की, तो मुझसे मुंह मोड़ रहे हो। मुझे तो आलम बाला के मुतालिक कुछ भी इल्म ना था जब वो फरिश्ते झगड़ रहे थे। जिस तरह फरिश्तों की बहसों का मुझे इल्म नहीं था और मुझे वही से इल्म हुआ है, इस तरह कयामत की बड़ी खबर का भी मुझे वही के जरिए ही इल्म हुआ है। मेरी तरफ तो सिर्फ वही की जाती है और मैं तो खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा था मैं एक इंसान को मिट्टी से बनाने वाला हूँ, जब मैं उसे दुरुस्त कर लूं, उसमें अपने रूह फूंक दूं, तो तुम उसके सामने सजदे में गिर जाना। तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, तमाम ने, इब्लीस के सिवा। उसने तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। अल्लाह ताला ने कहा इब्लीस तुझे किस चीज ने रोका था कि तू उस चीज को सजदा करता जिसको मैंने अपने हाथ से बनाया था और उसे इज्जत बख्शी थी। क्या तू उन्हें तकब्बुर किया या तू सरकशी करने वालों में से है? कहने लगा मैं उससे बेहतर हूँ। अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया और तूने उसे मिट्टी से पैदा किया। उज़्रे गुना बदतर गुना, उसने अपनी अकल को अल्लाह के हुक्म पर फौकियत दे दी और मुतकब्बिर बन गया।
اللہ ताला ने कहा तू यहाँ से निकल जा, तू तो मरदूद है, क्योंकि नाफरमानों को अल्लाह का कुरब मुयस्सर नहीं आ सकता। अगर पहले मुयस्सर हो भी तो नाफरमानी पे छिन जाता है। हाँ, अल्लाह की अताअत ही इंसान को अल्लाह के करीब करती है। तो जब शैतान ने नाफरमानी की तो उसे हुक्म हुआ, अब यहाँ से निकल जाओ, तू तो मरदूद है और तेरे ऊपर मेरी लानत कयामत के दिन तक रहेगी। वो कहने लगा है मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जिस दिन सब लोग उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा अच्छा जाओ, तुझे मोहलत दी जाती है वक़्त मुकर्रर के दिन तक। कहने लगा अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम है, मैं इन तमाम इंसानों को गुमराह करके रहूंगा। हाँ, तेरे इन नेक बंदों को जो के तेरे लिए मुखलिस हैं। अल्लाह ताला ने कहा हक, ये बात हक है और मैं हक ही कहता हूँ, मैं जहन्नम को तुझसे और जो तेरी पैरवी करेगा सबसे भर दूंगा। ए नबी इनसे कह दीजिए मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता और ना ही मैं तकल्लुफ करने वाला हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि तकल्लुफ करके नबी बन रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया है और मेरी ये जिम्मेदारी लगाई है कि मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम मिनो अन पहुंचा दूं। ये तो तमाम जहान वालों के लिए ये कुरान एक नसीहत है और कुछ मुद्दत के बाद तुम्हें इन खबरों का पता चल जाएगा। अब अगर ये बातें तुम पे वाज़ेह नहीं हो रही तो अनकरीब वाज़ेह हो जाएंगी। जो जिंदा रहेंगे वो अपनी आंखों से देख लेंगे और जो मरने वाले हैं मौत के दरवाजे से गुजरते ही सब कुछ उनके आंखों के सामने आ जाएगा, क्योंकि उस वक़्त गैब के पर्दे हट जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह ज़ुमर का आगाज कर रहे हैं। ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है जो जबरदस्त और हिकमत वाला है। हमने आपकी तरफ किताब हक के साथ नाजिल की है। आप अल्लाह की इबादत कीजिए, उसके लिए इबादत को खालिस करते हुए। सुन रखो, अल्लाह ही के लिए खालिस इबादत है। और वो लोग जो अल्लाह के सिवा माबूद पुकारते हैं वो कहते हैं कि हम उनकी सिर्फ इसलिए इबादत करते हैं कि वो हमें अल्लाह के नजदीक कर देते हैं, अल्लाह से करीब कर देते हैं। अल्लाह ताला उनके दरमियान फैसला करेगा जिसमें वो इख्तलाफ करते हैं। अल्लाह ताला झूठे और काफिर को कभी हिदायत नहीं देते। शैतान ने शिरक का अकीदा हमेशा अकीदत और तकरीम के पर्दे में राइज किया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दलाइल के मैदान में जीतने के बाद इस अकीदा ने रवाज पाया हो। मुशरिकीन भी अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत करते थे जो उनको कुछ फायदा या नुकसान न देती थी और कहते थे ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। आप उनसे कहिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी बात की खबर देते हो जिसका वजूद ना उसे जमीन में है और ना उसे आसमान में है। आज हमारे लोग भी जो कब्रों पे जाते हैं, जो पीर परस्त हैं और मजार परस्त हैं, उनका कहना भी ये होता है कि ये नेक लोग हैं, इन्होंने बड़ी पढ़ाइयाँ की हैं, जब हम इनके मजार पे जाएंगे, इनकी चादरें चढ़ाएंगे, ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे, ये अल्लाह और हमारे दरमियान वास्ता बन जाएंगे। हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे। अल्लाह हमारी नहीं सुनता, अल्लाह इनकी सुनता है, क्योंकि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। इन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की इबादतों में गुजारी। तो ये देख लीजिए, तब भी शैतान यही कहता था, आज भी शैतान यही कहता है। जब कुफारे मक्का के शिरक की हकीकत का पता चल जाए तो फिर हमें शिरक को समझना आसान हो जाता है। सूरह यूनुस में हमने पढ़ा था, कुफारे मक्का कहते थे कि ये जो 360 बुत हमने रखे हैं ये अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे। यहाँ अल्लाह ताला ने उनका कॉल नकल किया है कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं, क्योंकि ये खुद अल्लाह के करीब हैं। तो इन्हीं बहानों के साथ, इन्हीं झूठी अकीदत के पर्दों में शैतान ने हमेशा शिरक को राइज किया है। आज भी शिरक इन्हीं राहों से फैल रहा है। जरा मंदरजा झैल अल्फाज मुलाहिजा कीजिए। एक मर्तबा मंदरजा झैल तहरीर मुलाहिजा कीजिए। एक मर्तबा जुनेद बगदादी दजला पर तशरीफ लाए, या अल्लाह कहते हुए इस पर जमीन की तरह चलना शुरू कर दिया, यानी समंदर पर।
بعد में एक शख्स आया, उसे भी पार जाने की जरूरत थी, कोई कश्ती इस वक्त मौजूद ना थी। जब उसने हजरत को जाते हुए देखा तो अर्ज किया, मैं किस तरह आऊं? कहा, या जुनेद कहता हुआ आ जाओ। उसने दिल में यही किया और दरिया पर जमीन की तरह चलने लगा। जरा देखिए कि कैसे इंसानों को शिर्क की दावत दी जाती है। और दरिया पर जमीन की तरह चलने लगा। जब बीच दरिया के पहुंचा, शैतान लईन ने दिल में वसवसा डाला कि हजरत खुद तो या अल्लाह कहें और मुझसे या जुनेद कहलवाएं, मैं भी क्यों ना या अल्लाह कहूं। उसने या अल्लाह कहा और गोता खाया। पुकारा, या हजरत मैं चला। फरमाया, वही कह या जुनेद या जुनेद। जब कहा, दरिया से पार हुआ। दरिया से पार होकर अर्ज की, हजरत ये क्या बात थी कि आप या अल्लाह कहें तो पार हूं और मैं या जुनेद कहूं तो पार हूं, और मैं या अल्लाह कहूं तो गोता खाऊं। फरमाया, ए नादान, अभी तक तू जुनेद तक नहीं पहुंचा, अल्लाह तक पहुंचने की तुझे हवस है। पहले जुनेद तक पहुंचो, फिर अल्लाह तक पहुंचना। ये हैं शिरक के कारोबार। और इस तरह करके शैतान इंसान को गुमराह करता है। ये जो मैंने आपके सामने वाकया पेश किया है, ये अहमद रजा खां बरेलवी की किताब मलफूजात मुजद्दिया में लिखा हुआ है। अगर अल्लाह ताला किसी को बेटा बनाना चाहता तो उसमें अपनी मखलूक में से जिसे चाहता चुन लेता। वो इन तमाम खराफात से पाक है। वो अल्लाह अकेला है, जबरदस्त है। उसने जमीन और आसमान को हक के साथ पैदा किया। वो रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेट लेता है। सूरज और चांद को मुसख्खर कर दिया। हर एक मुकर्रर वक्त पर यूं ही चलता रहेगा। याद रखो, वही जबरदस्त और माफ करने वाला है। उसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, फिर उसी जान से उसकी बीवी बनाई और तुम्हारे लिए मवेशियों में से 8 जोड़े पैदा किए। ये 8 जोड़े ऊंट, गाय, भेड़, बकरी के नर और मादा। ऊंट के 2, गाय के 2, भेड़ के 2 और बकरी के 2, ये कुल मिलाकर 8 जानवर हुए। और तुम्हारे लिए जानवरों में से 8 जोड़े पैदा किए। वो तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों में पैदा करता है। एक पैदाइश के बाद दूसरी पैदाइश, 3 परतों के अंदर। बच्चा जब पैदा होता है, पहले नुतफा होता है, फिर अलका बनता है, फिर मुज़गा बन जाता है। पहले वो पानी की एक बूंद होता है, फिर जमा हुआ खून, उसके बाद बोटी, और फिर बोटी की शक्ल बन जाती है, और फिर वही बच्चा बड़ा होता चला जाता है। और इसको अल्लाह ताला 3 परतों में पैदा करता है। एक पेट का पर्दा, एक माँ के रहम का पर्दा, और एक झिल्ली जिसके अंदर बच्चा पानी के अंदर तैर रहा होता है। ये सारी इंतजामात अल्लाह ताला ने इसलिए किए क्योंकि बच्चा बहुत नाजुक होता है। बच्चे को कोई अगर शौक पहुंचे तो उसको नुकसान ना हो। कुर्बान जाइए उसकी कुदरत के और उसकी ताकत के और उसकी बारीक बीनी के। यही अल्लाह तुम्हारा रब है जिसके लिए तमाम बादशाही है। इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। तुम कहां से भराए जाते हो? अगर तुम अल्लाह के साथ कुफर करो तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है और वो अपने बंदों के लिए कुफर पर राजी नहीं होता, क्योंकि वो अपने बंदों का खालिक है। वो अपने बंदों से मोहब्बत करता है। वो चाहता है मेरे सारे बंदे सीधे रास्ते पर आ जाएं, और अगर तुम शुक्र करो तो वो इसको तुम्हारे लिए पसंद करता है। और याद रखो, कोई बोझ उठाने वाला बोझ उठाने वाले किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा। फिर तुम्हें अपने रब की तरफ लौट जाना है तो वो तुम्हें खबर देगा जो तुम अमल करते थे। यकीनन वो सीनों के भेदों को भी जानता है, इसीलिए जब वो हिसाब लेगा तो तुम्हारी नियतों तक का हिसाब लेगा। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, वो अपने रब की तरफ रजू करते हुए उसे पुकारता है। फिर जब अल्लाह ताला उसे अपनी नेमत से नवाज देते हैं तो भूल जाता है जैसे उसने इससे कबल अपने रब को पुकारा ही ना था, और उसके लिए शरीक बनाने लग जाता है ताकि उसके रास्ते से गुमराह करे। गोया दिल की गहराइयों से हर शख्स को मालूम है कि उसका खालिक और उसका मालिक कौन है। इसीलिए जब मौत उसको सामने नजर आती है, दिल की गहराइयों से हाय अल्लाह अंदर से निकल के उसके सामने आ जाता है। लेकिन जब अल्लाह ताला उसको अपनी मेहरबानी कर देते हैं, मुसीबत दूर कर देते हैं, तो उस वक्त वो अल्लाह के लिए शरीक बनाने लग जाता है ताकि वो अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे। कह दीजिए
तो ऐ शख्स तू अपने कुफर के साथ थोड़ा सा फायदा उठा ले, तू यकीनन दोजख वालों में से होगा। क्या वो शख्स जो फर्मा बरदारी करता है, रातों के वक़्त अल्लाह के हजूर सजदा करता है, क़याम करता है, आखिरत से डरता है, अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता है, उनसे जरा पूछे तो सही, क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो लोग जो इल्म नहीं रखते, वो दोनों बराबर हो सकते हैं? पहला वो शख्स है जो अल्लाह के साथ शिरक कर रहा है, अल्लाह के साथ कुफर कर रहा है। दूसरा अल्लाह का फर्मा बरदार है, अल्लाह के हजूर रातों को जाग कर कयाम और सजदे कर रहा है, आखिरत से डरता है। क्या ये दोनों लोग बराबर हो सकते हैं? क्या वो लोग बराबर हो सकते हैं जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते? पहली किस्म के लोग अल्लाह की नजर में जाहिल हैं, चाहे दुनिया भर की आला तरीन डिग्रियां उनके पास हों। दूसरी जानिब अल्लाह से डरने वाले आलिम हैं, चाहे दुनिया के लोग उन्हें जाहिल ही क्यों ना समझते हों। इससे एक बात का और भी पता चला कि इल्म उसे ही कहते हैं जो इल्म इंसान को अल्लाह का डर और अल्लाह आखिरत का डर सिखाए, और जो इल्म इंसान को अल्लाह से दूर कर दे, आखिरत को भुला दे, वो ऐन जहालत है। बेशक अकल वाले ही नसीहत हासिल करते हैं। ए नबी फरमा दीजिए, ए मेरे वो बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब से डरो। उन लोगों के लिए जिन्होंने इस दुनिया में नेकी की, नेकी ही है, नेकी का बदला नेकी के अलावा कुछ नहीं है। दुनिया में भी अल्लाह अजर देते हैं और असल अजर तो अल्लाह ताला आखिरत में देंगे। अल्लाह की जमीन वसी है। इस आयत से मालूम होता है कि ये आयत हिजरत हबशा के जमाने में नाजिल हुई। मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम यहाँ से हिजरत कर जाओ। बेशक सबर करने वालों को उनका अजर बगैर हिसाब के दिया जाएगा। ए नबी फरमा दीजिए, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, उसके लिए दीन को खालिस करते हुए, और मुझे ये हुक्म हुआ है कि सबसे मैं पहले अल्लाह का फरमाबरदार बन जाऊं। कुरैश मक्का कुछ लो और कुछ दो के असूल के तहत समझौते के लिए आपके पास आए थे। तुम एक साल हमारे बुतों को बुरा भला न कहो और हम भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अल्लाह ताला ने उसका ये जवाब आपके मुंह से दिलवा दिया कि मुझे तो हुक्म दिया गया है कि मैं खालिस एक अल्लाह की इबादत करूं। असल बात है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे तो उनके बुतों को इससे चोट पड़ती थी। तो मुझे तो सिर्फ इसी बात के का हुक्म दिया गया है कि मैं खालिस अल्लाह की इबादत करूं, और मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला फरमाबरदार खुद बन जाऊं। ए नबी फरमा दीजिए, मैं खौफ खाता हूं अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं, मुझे बड़े दिन के अजाब से डर आता है। कह दीजिए अल्लाह ही की मैं इबादत करूंगा और उसी के लिए मैं अपने दीन को खालिस करूंगा। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से रुक नहीं सकता। इस बात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तुम इबादत करो जिसकी तुम चाहते हो अल्लाह के सिवा, मैं तो एक अल्लाह ही की इबादत करूंगा। कह दीजिए बेशक असल खसारे पाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपने जानों को और अपने घर वालों को क़यामत वाले दिन खसारे में डाला। दुनिया का खसारा कोई चीज नहीं है, असल नाकाम वो है जो कि आखिरत में नाकाम हुआ, यही वाज़ेह खसारा है। उनके लिए आग के साइबान होंगे और उनके नीचे भी आग होगी। यही वो चीज है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। इस आग से, ए मेरे बंदो मेरे से डर जाओ, इस आग से डर जाओ। और वो लोग जो तागूत की पैरवी करते हैं और उसकी इबादत करते हैं, और वो लोग जो तागूत की इबादत करने से बचते रहे, वो लोग जो इस बात से इज्तनाब करते हैं कि तागूत की पैरवी करें और अल्लाह की तरफ रजू करें, उन्हीं के लिए खुशखबरी है। तो मेरे ऐसे बंदों को जन्नत की बशारत दे दो। वो लोग जो बात को तवज्जो से सुनते हैं और फिर उसके बेहतरीन पहलू की पैरवी करते हैं, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हदायत दी है, और ऐसे ही लोग अकल वाले हैं। जो लोग खुश दिली और खुलूस नीयत से अल्लाह ताला के अहकामात बजा लाते हैं, तो ऐसे लोगों को मेरी जन्नत की बशारत दे दो। यही हदायत याफ्ता हैं और यही अक्लमंद लोग हैं। क्या वो शख्स
जिसके ऊपर अजाब का कलमा साबित हो चुका, ऐसे शख्स को क्या आप जो आग से बचा सकते हैं? लेकिन वो लोग जो अपने रब से डरते रहे, उनके लिए जन्नत में बाला खाने होंगे, पुख्ता बने हुए, उनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। ये अल्लाह ताला का वादा है। अल्लाह ताला अपने वादे से खिलाफ नहीं करता। अल्लाह ताला ने जन्नत में 100 दर्जे बनाए हैं। जन्नत के 100 दर्जे हैं। अपने अपने अमाल के मुताबिक हर शख्स को अल्लाह ताला उन दर्जों में जगह देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा सबसे ऊंची जन्नत में होगा, जिसका नाम जन्नतुल फिरदौस है। बल्कि जन्नतुल फिरदौस के भी सबसे बुलंद मुकाम महमूद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतमक्किन किया जाएगा। अल्लाह ताला का ये वादा है। अल्लाह अपने वादे को खिलाफ नहीं करता। क्या तुमने नहीं देखा, अल्लाह ताला ने आसमान से पानी नाजिल किया, फिर उस पानी को जमीन में बहा दिया और इस पानी को आगे चला दिया, फिर इससे मुख्तलिफ रंग की खेती पैदा करता है। जब वो खेती जौबन पर आती है, फिर तू देखता है कि वो जर्द हो जाती है। इस बात में अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। इस मिसाल में कई सबक हैं। जिस तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अल्लाह ताला मुर्दा जमीन को बारिश से जिंदा करता है, इसी तरह अल्लाह ताला तुम सबको मार कर दोबारा जिंदा करेगा। दुनिया की हर चीज को अरूज है तो जवाल भी है। जैसे खेती लहलहाती है, उस वक्त वो अपने जौबन पर होती है, फिर जर्द पड़ जाती है, बुस बन जाती है, हवा उसे उड़ाए लिए फिरती है। यही हाल हजरत इंसान का है। जवानी आती है तो इंसान पूरे अपने जौबन पर होता है, कुव्वत, ताकत, समझ सब उसके पास होती है। लेकिन उसके बाद बुढ़ापा आता है और बुढ़ापा आने के बाद मौत, और उसके बाद इंसान का नामो निशान मिट जाता है। क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो और वो अपने रब की तरफ से नूर पर हो, हदायत पर हो, क्या वो उस जैसा है जिसका दिल सख्त है अल्लाह के जिक्र से? ऐसे लोग वाज़े गुमराही में हैं। एक वो शख्स है जिसका सीना अल्लाह ताला ने अपने दीन के लिए खोल दिया है। अल्लाह की बातें उसे समझ आती हैं, हदायत उसके दिल के अंदर जाकर बैठ जाती है। और एक वो शख्स है जिसका दिल सख्त हो गया है, उसके अंदर हदायत की बात घुसती ही नहीं है। जब हदायत की बात घुसती ही नहीं है तो हदायत कैसे आएगी? क्या ये दोनों शख्स बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं। ऐसे लोग वाज़े गुमराही में हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था कि या रसूलुल्लाह, जब दिल सख्त हो जाए तो इनका क्या इलाज है? दिलों पे भी जंग लग जाता है। तो आपने 2 इलाज बताए थे, एक कुरान की तिलावत और एक मौत का जिक्र ज्यादा कर। कुरान की तिलावत इस अंधे बैरों की तरह नहीं, सोच समझ के, जिसके साथ दिलों पे असर हो, जो दिलों के अंदर उतर जाए। और उसके साथ मौत का जिक्र ज्यादा करो, क्योंकि मौत इंसान को नसीहत करने वाली है। अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया। वो ऐसी किताब है जिसके मज़ामीन आपस में मिलते जुलते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं। आपने देखा कुरान मजीद में तकरार है। अल्लाह को पता है इंसान भूल जाता है, उसे बार बार याद दिलाने की जरूरत होती है। अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया, जो ऐसी किताब है जिसके मज़ामीन मिलते जुलते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं। इससे उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं। फिर उनके दिल और उनकी दिल में अल्लाह के जिक्र की तरफ राग़िब होते हैं। यही अल्लाह की हदायत है। वो जिसे चाहता है हदायत दे देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए कोई हदायत देने वाला नहीं है। तो ये अल्लाह की किताब है। जब अल्लाह के बंदे इसे पढ़ते हैं, अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके दिल पिघलते हैं, उनके दिल नरम होते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, और हदायत उनके दिलों के अंदर उतर जाती है। और फिर उनके दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ नरम होकर राग़िब हो जाते हैं। और यही अल्लाह की हदायत है। अल्लाह जिसको चाहता है हदायत दे देता है, और जिसको अल्लाह ताला हदायत न दे उसको कोई हदायत देने वाला नहीं है। अल्लाह ताला अपने कलाम को हमारे दिलों में उतार दे।
अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बना दे, तेरी आयत पढ़े हमारे दिल पिघले, हमारे रोंगटे खड़े हों, हमारे आंसू बहें, हमारे दिल नरम हो और तेरी हिदायत हमारे दिलों के अंदर उतर जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम यहाँ इसीलिए आते हैं, हम यहाँ इसीलिए इकट्ठे होते हैं। अल्लाह हमारे सीने अपने कुरान के लिए खोल दे, अपनी हिदायत के लिए खोल दे, हमारे दिलों को भी अपने कुरान के साथ नरम कर दे। अल्लाह ताला हमें अपने कुरान को समझना हमारे लिए आसान कर दे, इसको हमारे दिलों के अंदर बिठा दे, इसको हमारे दिलों के अंदर उतार दे। अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया, वो किताब है जिसके मज़ामीन मिलते जुलते हैं, जिससे उन लोगों के चमड़े, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं, फिर उनकी जिल्दें और उनके दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ नरम होकर राग़िब हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। अल्लाह जिसे चाहता है ये हिदायत दे देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। अल्लाह हमें हिदायत देने वालों में शामिल फरमा दे। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनको तूने हिदायत दे दी है। अल्लाह हमें महरूम लोगों में से न बनाना। भला वो शख्स जो क़यामत वाले दिन सख्त अजाब को अपने चेहरे पर रोकेगा और जालिमों से कह दिया जाएगा, मजा चखो जो तुम कमाते थे। लाचारगी और जिल्लत की आखिरी हदों की नक्शाकशी की गई है। इंसान जिस्म के हर हिस्से पर भी चोट खाकर अपने मुंह को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये पूरे जिस्म का मुअज़्ज़ज़ तरीन हिस्सा है। मुंह पर चोट इंसान तभी बर्दाश्त करता है जब इसकी मुदाफ़ियत की तमाम सलाहियतें खत्म हो चुकी हों। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अगर अपने खादिम को भी मारे तो उसके चेहरे को बचा ले। तो दोज़ख के अज़ाब से इंसान अपने चेहरे को भी बचा ना सकेगा। जालिमों को कह दिया जाएगा, चखो जो तुम कमाते थे। उन लोगों ने जुठलाया जो इनसे कबल थे, तो इन पर अज़ाब ऐसी जगह से आया जहां पे उन्हें शऊर तक न था। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया की जिंदगी में भी रिसवाई का मजा चखाया, और आखिरत का अज़ाब तो बहुत बड़ा है। काश के लोग जानते होते। अल्लाह हमें इस अज़ाब से बचा लेना। और हमने लोगों के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें पेश की हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये कुरान अरबी जुबान में है, इसमें कोई टेढ़ नहीं, कोई कजी नहीं, शायद कि वो अल्लाह की नाफरमानी से बच जाएं। अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान की। एक आदमी है जो कि झगड़ने वाले लोगों का गुलाम है, और दूसरी तरफ एक आदमी है जो कि पूरे का पूरा एक आदमी का गुलाम है। क्या ये दोनों मिसाल में बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ने शिरक की तरदीद के लिए और तौहीद के इस बात के लिए एक बड़ी सादा फहम मिसाल दी है। एक शख्स एक आदमी का गुलाम है पूरे का पूरा, और एक दूसरा शख्स है जिसके चंद आका हैं, 4 आका हैं या 3 आका हैं, और वो बड़े झगड़ालू हैं, बड़े बुरी सरिश्त वाले हैं, हर वक्त आपस में भी झगड़ते रहते हैं, और इस गुलाम को भी हर वक्त उसका नाक में दम किए रखते हैं। क्या ये दोनों मिसाल में बराबर? एक आका को तो खुश किया जा सकता है, 4 आका को या 3 आकाओं को खुश नहीं किया जा सकता, या किया जा सकता। इसी तरह एक अल्लाह को तो उसकी तो आप राजी कर सकते हैं, 4 आका को या 2 खुदाओं को राजी नहीं किया जा सकता। ये अकली तौर पर मुतमईन नहीं, अकली तौर पर ये चीज मुमकिन नहीं है। क्या ये दोनों मिसाल में बराबर हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि अक्सर लोग ये बात जानते नहीं। ए नबी, आप भी फौत हो जाएंगे और ये भी मर जाएंगे, फिर तुम क़यामत के दिन अपने रब के पास आपस में झगड़ा करोगे। कुरैश के बदबख्तों की इस ख्वाहिश की जानिब इशारा है कि वो कहते थे आप फौत हो जाएं तो ये सारा झगड़ा खत्म हो जाए। हालांकि इन बेवकूफों को क्या मालूम, असल झगड़ा तो आंखें बंद होने के बाद शुरू होगा। जब आंखें बंद होते ही हिसाब किताब शुरू।
تو تم قیامت والے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان